आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसा कार्यक्रम जिसके साथ जब आप जुड़ते हैं तो न केवल आप रोगों के बारे में ही जान पाते हैं, बल्कि आप अपनी सेहत, अपनी तंदुरुस्ती को बेहतर करने के नायाब तरीके भी जान पाते हैं। और तरीके ऐसे कि जो आपके रोजमर्रा की दिनचर्या में आसानी से फिट हो जाए। कैसे आप अपने भोजन में, जो आप रोजाना भोजन करते हैं, उसी में ही पोषक तत्वों को निचोड़कर अपने शरीर में उसका जो लाभ है वो उठा सकते हैं, और कैसे आप उसी भोजन को औषधि में तब्दील कर सकते हैं। यानी हर प्रकार के रोगों को कैसे आप अपने उपलब्ध साधनों से ही ठीक कर सकते हैं। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। आपको जागरूक करने का हम प्रयास करते हैं, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और फिर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं, पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे, कॉपी और पेन ज़रूरी है लेकर बैठना, क्योंकि नुस्खे उपचारों को जब आप लिखेंगे तभी वो आपके साथ हमेशा बने रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर आप उनका सदुपयोग कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं आचार के विषय पर, और आचार भी मूली का। क्योंकि मूली एक औषधि के तौर पर आपने बहुत अच्छे से हमें समझाई भी अपने पिछले कई कार्यक्रमों में भी। मूली के अचार की अगर हम बात करें, क्योंकि अचार को तो बहुत सारे लोग आयुर्वेद में निषेध मानते हैं, और ऐसे में मूली का अचार, चूंकि मूली औषधि है, तो उसका अचार हमें किस तरीके से लाभ दे सकता है और वो बनता कैसे है? देखिए, जब मूली मुलायम होती है जी, यानी जनवरी और फरवरी का महीना है इसका अचार डालने का, तो पहले मूली को लाके धो ले। धो करके उसका आगे का हिस्सा जो पत्तों वाला उसको भी काट दे, और पीछे का जो पतला हिस्सा उसको काट दे। फिर उसके बाद 2-2, 2.5 इंच लंबे उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लें, और उनको बीच में से चीरा लगा के लग लफांग के बना दें। ठीक है। अब आप काला या सिंधा नमक, काली मिर्च, हल्दी, ये सारी चीज़ें तैयार करके रख लें। अब आपने सबसे पहले, जैसे आपने 1 किलो अचार बनाया, जिस बर्तन में डालना है वो या तो मिट्टी का बर्तन हो जिसमें नमी ना हो, या फिर आपके पास शीशे का मर्तबान या चीनी मिट्टी का मर्तबान हो, कि प्लास्टिक के डब्बे में नहीं डालना। ठीक है। अब इसको 250 ग्राम तेल डाल करके और धूप में रख दें। 3 दिन धूप में रहने के बाद जो आपका नमक, मसाला, सारा कुछ डाल रखा हो डाल दें, और फिर 250 ग्राम तेल गर्म करके डालना। पहले तो ऐसे डाला था, अब गर्म करके डालना। ठीक है। और 1 हफ्ते बाद फिर इसमें देखना कि यदि तेल में बिल्कुल तर हो गए तो ठीक है, यदि कमी रहेगी तो 250 ग्राम और डाल दो। और डाल दो। हाँ, अब ये आपका 40 दिन के बाद खाने के काबिल होगा। अच्छा, रखना धूप में। अच्छा, 40 दिन लगातार धूप देनी है उसको। जी। अब जिनका फैटी लीवर है या जिनकी तिल्ली में सूजन है, उसके लिए अमृत है। 50 ग्राम सुबह खाली पेट, 50 ग्राम शाम को 4 बजे ये खाने को देना उसको, परंतु बड़े आराम से चबाएगा वो। फिर उसके बाद घंटा 1.5 घंटा पानी नहीं पिएगा। जी।
जब इस क्रिया को करेगा तो चाहे आपका कितना भी फैटी लीवर है, कितने भी तिल्ली के सूजन है, उसको सारी को ऐसे चाटता है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। ये इसका प्रभाव है। परंतु मूली जो है आपकी बिल्कुल मुलायम होनी चाहिए, इसका छिलका टाइट नहीं होना चाहिए। आप दांतों से चिबाएंगे तो मूली के साथ छिलका भी अगर मलीदा बन जाए, वही मूली काम में आती है। जिसका छिलका सख्त हो गया उसका अचार डालेंगे उसमें इतना लाभ नहीं है, लाभ नहीं होगा। हाँ। और यदि आपके बीच में हिम्मत है तो मूली के जो नरम पत्ते हैं आगे के, उनको छोटे छोटे टुकड़े करके उसी में डाल दो अचार में। सख्त पत्ते नहीं डालने। एक सबसे बड़ी बात है कि मूली हर चीज़ को हाजम कर देती है, खुद हाजम नहीं होती यदि इसके पत्ते नहीं खाएंगे, परंतु अचार हाजम हो जाता है। अच्छा, अचार हजम हो जाता है क्योंकि इसमें जो आपने राई, काला नमक, काली मिर्च, हल्दी और तेल डाला है वो पत्तों की भी कमी को दूर कर देता है। अच्छा, तो ये इसका रीज़न होता है। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि मैं तभी ये सोच भी रहा था कि बिना पत्तों के, क्योंकि आपने एक बार बताया भी था कि पत्तों का विशेष महत्व है, तो ऐसे में गुरुजी जैसा कि ये तो बात हुई मूली के अचार के लिए, तो इस अचार को क्या हम किसी चीज़ के सहायक के रूप में ही खाएं या किस तरीके से इसका सेवन करना? ऐसे भी आप अचार रोटी के साथ 15-20 ग्राम खाते हैं तो आपका खाना बड़ा अच्छा पचता है। अच्छा। और आपसे खाने में कोई किसी किस्म की थोड़ी बहुत कोई कमी भी आ गई तो उसको जार नहीं होने देता मूली का अचार। एक अलग स्वाद भी आ जाता है उसके हाँ। अंदर। तो क्या गुरुजी जैसे बाकी आम अचार होते हैं, क्या उसी तरीके से ये अचार भी होता है? ऐसा तो नहीं कि इसको कितने दिन रखना चाहिए या कितने दिन? जितना मूली का अचार, आंवले का अचार, नींबू का अचार, कोई भी अचार है जी, जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन जितना पुराना हो जाता है उसमें उतनी खटाई बन जाती है, इस तरीके से आता भी है। यदि उसमें मसाला नाप तोल के डाला गया, तेल ठीक डाला गया है, हाँ। तो चाहे आप इसको 20 साल रखो, अच्छा, ये खराब होता है नहीं। बस मसाले जो होते हैं वो तरीके से डालने चाहिए, लिमिट का होना चाहिए। जी। तो इसमें आपने जो और अन्य मसाले हैं उसके लिए आपने सख्त मनाही भी करी है। देखिए, अजवाइन हर एक मसाले के अंदर पड़ती है, बिल्कुल, हर एक अचार में पड़ती है। मेथी हर एक अचार में पड़ती है, बिल्कुल। और मेथी की एक बात और बताएं आपको जी, कि आप तेल लाए और उस तेल के अंदर पानी मिला हुआ या कोई मिलावट है, आप मेथी के दाने उस तेल में डालते हैं, 24 घंटे पे दाने फूल जाते हैं मेथी के। और मेथी के अंदर पानी या किसी चीज़ का मिक्सचर नहीं है तो आप सालों पड़ा रहने दो उसमें, वो दाने फूलेंगे नहीं। और अचार में मेथी हमेशा भून के डाली जाती है और पीस के डाली जाती है, उसका लाभ ज़्यादा होता है। साब्त मेथी सिर्फ आप नींबू के अचार में, गलगल के अचार में डाल सकते हैं, और ये मेथी आपको एक किस्म का अमृत का काम करती है, क्योंकि मेथी अंदर से वायु को चूसती है। वायु का विकार सबसे गंदा है, और नजले को भी ऐसे चाटती है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। क्योंकि वायु की वजह से ऐसा सुनने में भी आता है कि बहुत सारी नसों में ब्लॉकेज भी हो जाती है गैस की। देखिए, जब नजला हाँ, और वायु मिलेगी जी, तो आपको गठिया हो जाएगा। अच्छा, और इसका इलाज पूरे संसार में कहीं नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे इलाज है। अच्छा, जिस दिन गठिया का मरीज आता है उसी दिन उसको 20% आराम मिल जाता है परमानेंट। फिर ईमानदार से दवाई खाता है, परहेज करता है, तो किसी को महीना 1.5 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, गठिया समाप्त हो गया,
दवाइयाँ बंद हो गई। और चूंकि गुरुजी अचार की हम बात कर रहे थे, तो अचार का प्रयोग यानी ये समझे कि हम हाजमे के लिए कर सकते हैं आसानी से। देखिए, अचार चाहे किसी भी चीज़ का लें, पाचन शक्ति को तीव्र करता है। तीव्र करता है, अच्छा। पाचन शक्ति और पैंक्री की ओवरऑलिंग होती है इससे। जैसे गाड़ी आपकी 15-20 हज़ार किलोमीटर चल रही, अब उसकी पिकअप कम होगी, बिल्कुल। तो उसके इंजन का मोबिलायर निकाल के उसके फिल्टरों को बदल करके दोबारा नए सिरे से मोबिलायर डालते हैं, नए फिल्टर डालते हैं, गाड़ी की पिकअप बढ़ती है। ऐसे अचार के साथ जो चीज़ खाई जाती है वो पचती है और लीवर तेज़ी से काम करता है। ये इसके पीछे कारण होता है। हाँ जी। तो बिल्कुल दर्शकों, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम सभी के लाभ के लिए हैं और इसका हमें सदुपयोग करना भी चाहिए। और ये बहुत अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि अक्सर एक ऊपरी तौर पर हमारे जहन में भी आता है कि यदि हम आयुर्वेद की चीज़ों को अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें स्वाद को साइड में करना होगा, दरकिनार करना होगा। बिना स्वाद, सादा, यही सब हमारे दिमाग में आता है कि बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे परहेज करने पड़ेंगे, तभी हम आयुर्वेद का लाभ उठा सकते हैं। परंतु इसमें बहुत सारी रियायतें भी हैं और बहुत सारा आपको लाभ भी है। और रही बात स्वाद की, तो स्वाद बहुत ज़्यादा लजीज, तला हुआ या वसा युक्त जो भोजन होता है उसको नहीं कहते हैं। स्वाद वह है जिसमें आपका जो जीभ है उस वो जीभ तर हो जाए, मसाला उतना जिससे वो केवल तर हो जाए, तो वह आपको स्वाद के तौर पर देखा जाता है। और साथ ही साथ स्वाद के साथ साथ हमें लाभ भी चाहिए, यानी पोषक तत्व भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें इन सब से पूरी भी होती हैं। रोटी या भोजन के साथ हम इस मूली के अचार का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते ये बाजार से लाना नहीं है। इसको आप इसे स्वयं घर में बनाएं और फिर इसका सेवन करें। आप यकीन माने, ये आपके घर के लिए रामबाण उपचार के तौर पर काम करेगा। पेट खराब नहीं होने देगा, भोजन अच्छे से पचाएगा और जो भी भोजन के पोषक तत्व हैं वो आपके फिर शरीर में लगेंगे और आप जिससे स्वस्थ और तंदुरुस्त बने रहेंगे। ऐसे नुस्खे और उपचारों को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें आसानी से आप ऑर्डर कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा आपको, स्वस्थ विचार आश्रम के संस्थान के नंबरों पर। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी सवाल है जो आपके जहन में है अपने शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो।